दोस्तों, विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना बायबैक शुरू कर दिया है। यानी निवेशकों को करंट प्राइस से यहाँ पे कम से कम 70 रुपये प्राप्त करने का फ़ायदा मिल सकता है। पर ये बात है कि क्या सारे के सारे शेयर बायबैक हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऐसी संभावना बहुत कम है कि पूरे के पूरे आपके शेयर बायबैक हो जाएंगे। लेकिन किस रेशियो में बायबैक होंगे, कितना आपको फ़ायदा होगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में विप्रो ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को फिर से बोनस के रूप में शेयर देने का ऐलान कर दिया है। यानी ईएसओपी स्कीम के तहत शेयर जारी कर दिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और देख सकते हो कि एक बड़ा शानदार मौका है। एजीएम के दौरान कंपनी की कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट होगी। शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। क्या आने वाले समय इन्फोसिस यहाँ से बेहतर कर पाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 180 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 1.61% की शानदार तेजी के साथ। तो देखिए थर्सडे को 177 पर क्लोजिंग थी और 178 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में आप देखें तो 177 का ही लो बना। मतलब आप देख सकते हो पूरे दिन में गिरावटें हुई, तेजी की वजह से 180 तक पहुंचा। तो अभी ये बात है कि फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है, जो 175 का। जो हाई है वो 273 का है, उससे स्टॉक काफ़ी दूर है और यहाँ पे बाय बैक भी 250 के आसपास है। तो उस हिसाब से भी देखें तो कम से कम 80 रुपये 70 रुपये का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा करंट प्राइस से। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से देखो कि नए शेयर अलॉट किए। तो 3,25,166 इक्विटी शेयर जारी किए। ये एडीएस रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान जो है 2004 इसके तहत, और 86,666 जो इक्विटी शेयर है वो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट प्लान 2017 के तहत। तो और इसके अलावा 3,30,086 जो इक्विटी शेयर है वो जो नए जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है उसके तहत जारी किए गए। ये यूनिट 2024 9 जून 2026 के हिसाब से ईएसओपी स्कीम के तहत जारी किए। तो अलग अलग 3 स्कीम के यहाँ पे तौर पे कंपनी की तरफ से ये शेयर जारी किए गए उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने अपने गोल को समय पे अचीव कर लिया है और जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनको एक तरह से रिवार्ड दिया जा रहा है शेयरों के रूप में। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि हर बार एम्प्लॉय मेहनत करते हैं, उनको शेयर मिलते हैं। शेयर की जब प्राइस बढ़ती है उनको भी बेनिफिट होता है। तो देखो कि विप्रो लिमिटेड 2026 में एक बड़ा बायबैक लेके आ रहा है। करीब 15,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर बायबैक कर रही है और ये बायबैक ऑलरेडी 11 जून से शुरू हो चुका है। और देव कंपनी अपने करीब 60 करोड़ जो शेयर है वो 250 में प्रति शेयर के भाव से वापस खरीद रहे हैं। बायबैक टेंडर रूट के जरिए हो रहा है, यानी जो पात्र शेयरधारक अपने शेयर कंपनी को बेचने के लिए ऑफर कर सकते हैं और उनके लिए 17 जून शाम को 5 बजे तक का मौका है। वो बायबैक में टेंडर अपने शेयर कर सकते हैं। अब आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है समय, लेकिन 17 जून तक आपके पास वक्त है। यानी आप ये देखिए सोम मंगल और बुध आपके पास 3 दिन का समय है जब आप इस बायबैक का फ़ायदा ले सकते हैं। तो विप्रो के इस बायबैक में वही निवेशक हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास रिकॉर्ड डेट यानी 5 जून 2026 तक विप्रो के शेयर थे। तो रिकॉर्ड डेट तक आपके डिमेट अकाउंट में शेयर थे तभी आप एलिजिबल हैं। रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखने वाले सभी इस ऑफर का पात्र है और उनको फ़ायदा मिलेगा। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी बाजार में मौजूद अपने शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है और इससे बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है। वो रिटेल शेयर धारकों के लिए विप्रो ने आरक्षित कोटा रखा है। रिटेल कैटेगरी में 56 जो शेयर है एक इन्वेस्टर के पास, उसमें से 11 शेयर जो है वो एंटाइटलमेंट मिलेगा। वही अन्य निवेशक है उनके लिए 197 शेयर पर 10 शेयरों का एंटाइटलमेंट तय किया गया है। एंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि अगर आपके पास विप्रो के 56 शेयर है तो कम से कम 11 शेयर पक्के तौर पर कंपनी आपसे खरीद लेगी। अब अगर ये एक्सटेंस रेशियो ज़्यादा रहा तो आपके अधिक शेयर भी खरीदे जा सकते हैं। यानी जो कंपनी अपना टारगेट सेट के उसमें अगर और लोग कम यहाँ पे अप्लाई करते तो आपके शेयर ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 56 शेयर के ऊपर कंपनी 11 शेयर आपके खरीदेगी जरूर। तो निवेशकों को होने वाला असल फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने निवेशक बायबैक में हिस्सा लेते हैं, कंपनी वास्तव में कितने शेयर खरीदती है। इसे एक्सपेंटेंस रेशियो कहा जाता है।
दरअसल बहुत से लोग जो जानकारी होने के कारण लंबी अवधि के लिए शेयर रखने के चक्कर में बाईबैक में अप्लाई नहीं करते। जो लोग अप्लाई नहीं करते उनका कोटा खाली रह जाता है और वह खाली कोटा उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्होंने अपने सभी शेयरों के लिए अप्लाई किया, यानी उनके ज़्यादा शेयर भी कंपनी ले सकती है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा गणित समझे तो विप्रो के आपने अगर 112 शेयर 200 के भाव पर खरीदे थे, कंपनी ने 200 पे 50 की प्राइस से वापस खरीदे, तो ऐसे में आपको 50 रुपये प्रति शेयर फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ़ायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके कितने शेयर कंपनी स्वीकार करती है। विप्रो तय एंटाइटलमेंट रेशियो के मुताबिक 112 शेयरों में से 22 शेयर कंपनी पक्के तौर पर खरीद रही है। इससे आपको प्रति शेयर 50 के हिसाब से कम 1100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 22 × 50 के हिसाब से। अब मान लीजिए कि बायबैक खत्म होने का 50% का जो एक्सपेंडिचर रेशियो तय कर देती है कंपनी। इस मामले में कंपनी आपके 50% यानी 112 में से 56 शेयर कंपनी 250 के भाव से खरीद लेगी। इससे आपको हर शेयर पर 50 रुपये फ़ायदा होगा, यानी करीब 2800 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा और बाकी जो 56 शेयर बचे वो फिर से आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रूप से आ जाएंगे। अब यहाँ पे इन्फोसिस की बात करें तो देखिए 1118 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.35% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि स्टॉक फिलहाल अपने निचले लेवल पर है। 1089 इसका 52 वीक का लोअर स्टॉक 1100 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि आईटी शेयरों में बहुत भारी दबाव झेलने को पड़ा है। जैसे विप्रो जैसी कंपनी या इन्फोसिस जैसी शानदार कंपनियां भी कमज़ोर साबित हो रही है, क्योंकि ग्लोबल रीजन इस समय इन आईटी कंपनियों के फेवर में नहीं है और ऊपर से एआई का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे 1728 इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है और कंपनी ने 1800 में बाईबैक किया था। आप देख ही सकते हो उस 1800 के बाईबैक से कम 700 रुपये नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के जिन्होंने बाईबैक में फ़ायदा लिया है उनको इस समय बेनिफिट हुआ ही है, जो भी शेयर उनके बाईबैक में गए। अब यहाँ पे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, 44 एनुअल जनरल मीटिंग होगी और ये देखो कि जून 25 2025। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रही है। तो प्रति शेयर 25 रुपये का कंपनी डिविडेंड दे रही है फाइनेंशियल 2026 के लिए और ये उन्हीं को प्राप्त होगा जो एलिजिबल है, जिन्होंने शेयर पहले लेके रखे हुए, क्योंकि इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 10 जून थी। तो 10 जून का मतलब ये है कि जिनके भी डीमेट अकाउंट में 10 जून तक शेयर थे वो सारे एलिजिबल है, उनको प्रति शेयर 25 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने 10 जून को शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा और कंपनी ने डिविडेंड पे करने के लिए डेट भी डिक्लेयर कर दिया, तो वो है 25 जून 2026। इसका मतलब आपको 25 जून से डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल एक अच्छी संभावना है, कंपनी मजबूत है और एआई से टक्कर लेने के लिए इंडिया के साथ मिलकर कुछ बड़े फैसले कर चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय इन्फोसिस बेहतर करेगा। तो स्टॉक देखें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करे 4.30 यील्ड में और पिछले 3 साल का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड 30.8%, जो बहुत ही बेहतर है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट करिए 68.5% के आसपास। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई है, पहले 42 डेज थे वो घट के 32.7 डेज पर आ गए। इसका मतलब इन्फोसिस की स्थिति सुधर गई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।